हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, तो कब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमको यूज करना चाहिए, ये तो टोटली क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंडेंट है। तो बेसिकली जनरल क्या थिंकिंग हमारा होना चाहिए कि बेसिकली हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि किस डेटा स्ट्रक्चर का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं, बात करते हैं एरे की। ठीक है, तो एरे क्या होता है? एरे हमारा क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये तो उसका एडवांटेज है। हम कांस्टेंट टाइम में अगर हमको कोई एक इंडेक्स गिवन है और हमको एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है ना, अगर हमको उसको फेच करना है ना, तो हम वो काम कांस्टेंट टाइम में कर लेते हैं। ठीक है, बट द ओनली प्रॉब्लम विथ एरे इज, हम एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? इंट एरे का नाम, एरे का साइज, ठीक है, लेट्स से 100। ये उसका एरे का डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ से ये रिमूव होगा और यहाँ से टिल्डा रिमूव होगा। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमारे एरे में अभी 100, हमारे एरे की कैपेसिटी है 100। ठीक है, 100 इंटीजर को स्टोर कर सकता है और हर इंडिविजुअल इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है। ठीक है, अगर मैं ये हम अपने मशीन का बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे कुछ ये 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब जो इतना कंपाइलर आ रहा है उसमें 8 भी माना देखा गया है। ठीक है, तो ये टोटली कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे डिपेंड है। तो मान लीजिए हम इस एरे में कितना एलिमेंट इंसर्ट करा सकते हैं? मैक्सिमम की बात करें 100 से तो ज्यादा नहीं कर सकते ना। तो मान लीजिए हमको एक ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि हमको इसी एरे में और एलिमेंट इंसर्ट कराना है। ठीक है, अभी हम हमारे एरे में क्या है? हमारा एरे फुल्ली कंप्लीटली फुल है। ठीक है, जिसको ओवरफ्लो कहते हैं। अब ओवरफ्लो मतलब क्या? जैसे हमारा बाल्टी में पानी भरा हुआ है, कंप्लीटली भरा हुआ है हमारा जो वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम नहीं बाल्टी। अगर अब हम उसमें थोड़ा और वाटर देंगे तो क्या होगा? पानी गिरने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओवरफ्लो हो गया। जगह रहेगा तब ना पानी स्टोर करेगा। बाल्टी क्या है? वॉल्यूम, फ्रस्ट्रम है। जितना वाटर हम उसमें डाल रहे हैं उतना उसको, जैसा शेप एंड साइज है उसके वॉल्यूम में स्टोर हो रहा है। लेकिन एरे का भी वही है। मान लीजिए एरे को आप ऐसे समझिए, थोड़ा सा वेट अ मिनट, मान लीजिए ये मेमोरी हमारा मॉडल है। नहीं, कौन सा शेप ले? लेट्स से मान लीजिए छोटा छोटा ये हमारा एक रो है, फर्स्ट रो। ये हमारा सेकेंड रो है। इस तरह से कई सारे रो है। ठीक है, ये ब्लॉक जो है ये कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, इसी तरह से लाइन ड्रॉ करना है हमको, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है ना, फिर से चले हम,
फिर से मान लीजिए जितना है ना टोटली कंप्लीटली फील्ड है, कहीं पर भी स्पेस अब अवेलेबल नहीं है। टोटली हमारा एरे जो था ना भाई कंप्लीटली फील्ड है। अब हमको इसी तरह ये वर्टिकली भी होगा। तो अब अगर हमको इसको इसमें इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इसमें 10 एलिमेंट स्टोर करना है, कहाँ पे स्टोर करेंगे हम? नहीं कर पाएंगे, जगह रहेगा तब नहीं स्टोर करेंगे। अगर इसी में अगर हम इंसर्शन ऑपरेशन कर देंगे तो जितना एलिमेंट पहले से स्टोर था ना उसमें ओवरराइट हो जाएगा। क्या होगा? लॉस्ट हो जाएगा। कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे मेमोरी में स्टोर था, हमने जगह को इंक्रीज नहीं कर पाया क्योंकि स्टैटिक एरे है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है हमारे एरे का। ठीक है, स्टैटिक एरे का, कि हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। ऐसे मैलॉक फंक्शन ख्याल से ये काम कर सकते हैं, अगर तो वो आ जाएगा डायनेमिक एरे का कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, हम क्या करेंगे डायनेमिक एरे में 100 साइज का था, हम इसका साइज को दुगना कर लेंगे और जितने एलिमेंट है उसको कॉपी करा लेंगे। उसके बाद इंसर्शन आगे से करने लग जाएंगे 100 इंडेक्स से, क्योंकि 100 एलिमेंट है तो इंडेक्सिंग 0 से होकर 99 है, पूरा एलिमेंट भर गया। तो हम जितना साइज था ना उसका दुगना साइज का हम एरे क्रिएट कर लिए और सारे एलिमेंट को कॉपी कर लिए प्रीवियस एरे से। तो इस जगह पे हमारा एरे डेटा स्ट्रक्चर फेल हो गया। मान लीजिए अगर हमको साइज, अगर हम एक बार कोई साइज दे दिए कि हमारा एरे 10 साइज का है तो 10 एलिमेंट से ज्यादा हम उस एरे में एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक, अब इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए आया हमारे पास लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लिंक लिस्ट क्या है? डायनामिक है, ये स्टैटिक नहीं है। अगर हम एक फंक्शनैलिटी डिजाइन कर लें कि रन टाइम पे हम मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं, तो जितने भी डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसमें कि डीएमए हम यूज करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, वो सब क्या है? वो हम रन टाइम पे मेमोरी को ग्रो भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। वो यूजर पे वो पूरा पढ़ाई से पूरा उस पावर है प्रोग्रामर के पास। ठीक है, तो एरे का ये जो स्टैटिक नेचर था ना उसको रिजॉल्व कर लिया हमारा लिंक लिस्ट। ठीक है, बट मेमोरी एफिशिएंट वाइज लिंक लिस्ट भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है ना, ये नोड कंसिडर कीजिए, इतना बड़ा तो नहीं, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक तो डेटा होगा। हम जब सिंगली लिंक लिस्ट पढ़े थे तो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था? एक नोड था हमारा, हम ऐसे ना लिखते थे उसको, वेट अ मिनट, हम जो अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे तो उसमें क्या क्या था? एक स्ट्रक्ट लिखते थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड, खुद का कस्टम डेटा टाइप नोड। ठीक है, इसमें क्या क्या था? मेंबर वेरिएबल, एक हमारा था डेटा। ठीक है, वेट अ मिनट, हम जो स्ट्रक्चर डिफाइन करते थे स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, इसमें मान एक डेटा था, दूसरा हमारा सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर था जो कि अगले नोड को करता था पॉइंट। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट। ठीक है, और इसको इनक्लोज करने के लिए सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारा डेटा पार्ट हुआ करता था और ये हमारा पॉइंटर हुआ करता था जो कि अगले नोड को करता है पॉइंट। तो इसमें क्या था? इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर हमको डेटा को इंक्रीज करना है या फिर नोड, मतलब हमको रिक्वायरमेंट आ गया कि हमको 100 नोट चाहिए। ठीक है, 100 में स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कर लें, सेव कर लें, या फिर हम किसी बैंक का डेटा स्टोर कर ले हर एक रिस्पेक्टिव नोड में। ठीक है, तो इसमें हम क्या, अगर हमको इसमें इंसर्शन करना है, मान लो डेटा इंसर्ट हो रहा है तो लीनियरली होगा क्योंकि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, या तो हम एंड में करेंगे
या तो हम स्टार्टिंग में करेंगे। तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट आई ना और हम लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं कि हमको इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिलीशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो हम सिंपली malloc फंक्शन की हेल्प से नोड को एलोकेट करेंगे, हीप में इंसर्ट करा दिए। अगर डिलीट कराना है तो हम फ्री फंक्शन की हेल्प से फ्री भी करा दिए। तो इसमें हमको साइज रन टाइम पे बताने की नीड नहीं है कि हमको इतने साइज का लिंक लिस्ट चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं लिंक लिस्ट की डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। ये जो एड्रेस पाथ है ना, पार्ट है जिसको हम मेंबर वेरिएबल कहते हैं, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये अगले नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये मेमोरी के टर्म्स में उतना एफिशिएंट लिंक लिस्ट हमारा नहीं होता है, ठीक है। बट अगर प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट है तो हम लिंक लिस्ट प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा डेटा स्ट्रक्चर माना जाता है लिंक लिस्ट, क्योंकि ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। इसके हेल्प से हम ट्री भी क्रिएट करते हैं, स्टैक क्यू भी इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे हमारा डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है इंटरनली मेमोरी में, ठीक है। अगर हम जावा में बात करते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में, हाँ, और एसटीएल का जो बात करते हैं, इंटरनल यही चीज तो है, इसी सब चीज को तो वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। हम उसका कोड नहीं लिख रहे हैं, उसका कोड पहले से लिखा होगा, बस उसको कॉल करके हमारा काम हो रहा है। लेकिन हमको ये तो समझ आना चाहिए ना इंटरनल वर्किंग कैसे कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए एरे में क्या था, अगर एरे में हमको इंडेक्स पता है किसी भी एलिमेंट का, तो हम उसको कांस्टेंट टाइम में उस एलिमेंट को फेच कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा है क्या? मान लीजिए हमको एरे में लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना रहता है, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, एरे ARR, एरे का नाम और उसके सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में लास्ट इंडेक्स, जो कि मान लीजिए 100 एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 99। हम सिंपली एरे ऑफ 99 पास किए, हमको लास्ट एलिमेंट मिल गया। लेकिन अगर हमको लिंक लिस्ट में लास्ट नोड के डेटा को प्रिंट कराना होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर हमको कुछ इंसर्ट कराना है ना, तो एक एडवांटेज और सुनिए, अगर हमको कोई सा भी चीज इंसर्ट कराना था एरे में ना, तो एरे में टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। मान लीजिए 50 एलिमेंट हमारे एरे में भरा हुआ था, ठीक है, 100 साइज का एरे है, उसमें 50 एलिमेंट कंज्यूम्ड है, उसमें एलिमेंट है। अगर हमको 15 इंडेक्स पे कोई एलिमेंट स्टोर करना है तो हमको क्या करना होगा, शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो कितना टाइम लेगा ये बिग ऑफ एन टाइम्स ले सकता है वर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो, ठीक है। और लिंक लिस्ट में अगर हमको इंसर्ट कराना है स्टार्टिंग में, कितना टाइम में होगा, हमको सिर्फ पॉइंटर में मैनिपुलेशन करना है, ठीक है। कांस्टेंट टाइम में ये काम हमारा हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और अगर हमको लास्ट में इंसर्ट कराना है तो यहाँ पे डिसएडवांटेज आएगा, हमको इंटायर लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा और लास्ट नोड तक पहुंचना होगा, ठीक है। लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल जब तक नहीं आ जाए तब तक हमको पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा, ठीक है। इट कैन बी 100 lakhs करोड़ एनीथिंग, ठीक है। उस केस में हमको टाइम लग जाएगा क्योंकि हमको इंटायर लिस्ट को ट्रैवर्स करके फिर लास्ट में एलिमेंट हमारा इंसर्ट हो जाएगा लिस्ट में, ठीक। इंसर्शन और डिलीशन अगर हमको स्टार्टिंग से करना होगा तो वो काम हम कांस्टेंट टाइम में कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में डिलीशन और इंसर्शन करना होगा तो बिग O ऑफ एन टाइम लग जाएगा। तो ये है हमारे एरे का और लिंक लिस्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और भी बहुत सारे इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं, मगर हम सोचने बैठे देयर आर एन थिंग्स विच वी कैन, हम जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लिंक लिस्ट पे भी हम बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए, एरे पे भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब जो आएगा ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो एडवांस आएगा, वो जो सारा प्रॉब्लम लीड कोड गिग्स पर गिग्स का आएगा, ठीक है ना। जिसमें कि थोड़ा एडवांस का अच्छे अच्छे कंपनी में जो पूछा गया है वो, जैसे मान लो हमको
एक लिंक लिस्ट गिवन और हमको उसमें लूप डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, और एरे में मान लीजिए और एरे में बहुत तरह का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे फाइंड kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर को हेल्प करके हम का यूज करके कर लेंगे, ठीक है। हम सॉर्टिंग देखे एरे पे, उसी तरह सॉर्टिंग होता है हमारे लिंक लिस्ट पे भी, ठीक है। मर्ज सॉर्ट हम देखे थे एरे पे, मर्ज सॉर्ट हमारे लिंक लिस्ट पे भी होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मैं जो भी बोला आपको समझ में आया हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय। इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।